बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूरे 9 दिनों की सनातन हिंदू एकता रैली निकाली, जिसमें उन्होंने 160 किलोमीटर का सफर तय करा। देश ही नहीं विदेशों से भी लोग बढ़ चढ़कर उनकी इस यात्रा से जुड़े। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़ी बड़ी हस्तियां उनकी इस यात्रा में शामिल हुए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, जो इस रैली को लेकर उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उनकी इस यात्रा का सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं था, ये एक राजनीतिक खेला था। लेकिन राजनीतिक खेल धीरेन्द्र शास्त्री खेल रहे हैं या अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, इस बात की तह तक जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने आयोन भारत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयोन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से हिंदू सनातन पद यात्रा लेकर निकले थे, जो 9 दिनों के बाद मध्य प्रदेश के ओरछ में जाकर खत्म हुई। इस यात्रा को लेकर उनका तर्क था कि हिंदू बहन बेटी पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ जब तक हिंदू समाज एकजुट नहीं हो जाता, तब तक वो सड़क पर पदयात्रा निकालते रहेंगे। लेकिन शंकराचार्य का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री एक पार्टी के एजेंट बन गए हैं, जो उनके लिए हिंदू वोट बैंक जुटाने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी यात्रा में जो नारा दिया, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये नारा इसलिए दिया गया ताकि बीजेपी का हिंदू वोट बैंक बट ना जाए और सभी हिंदुओं के वोट उन्हें ही मिले। वो ये भी कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो जाति पाति की विदाई की बात कर रहे हैं, इससे हिंदू सनातनी रह ही नहीं जाते, और जब हम जाति ही छोड़ देंगे तो हम अपनी पहचान भी खो देंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री पार्टी के एजेंडे को लेकर लोगों के बीच गए हैं, जो उनके लिए हिंदू वोट बैंक जुटाने का काम कर रहे हैं। इसका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को सनातन विरोधी तक बता दिया। लेकिन एक बात समझ नहीं आती है, जब राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई लीडर हिंदू धर्म को लेकर न जाने क्या कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उनके नेताओं के आए दिन हिंदू विरोधी बयान सामने आते हैं। अभी हाल ही की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपनी आप की तुलना ज्योतिर्लिंग से कर दी थी। राहुल गांधी कोई मौका नहीं छोड़ते जिससे हिंदू आस्था पर ठेस पहुंचे। तब अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती कुछ क्यों नहीं बोले? तब क्यों इसकी आंखों में पट्टी बन जाती है? दरअसल उनकी इस धोरी मानसिकता के पीछे क्या कारण है, ये सभी जानते हैं। राजनीतिक खेल और राजनीति से प्रेरक कौन है, ये साफ तौर पर दिखाया भी जाता है और समझ भी आता है हम सबको। लेकिन क्योंकि आज पूरा समाज धीरेन्द्र शास्त्री के साथ है, इसलिए ये बात अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को खटक रही है। लेकिन जो शंकराचार्य कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए हिमायती बने फिरते हैं, वो पार्टी जो हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाती है, जो हिंदुओं के साथ कभी खड़ी नहीं हुई, सालों से हिंदुओं के साथ गलत किया, ऐसी पार्टी के साथ अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती खड़े नजर आते हैं। तो क्या हिंदू समाज आपके साथ खड़े रहेगा? धीरेन्द्र शास्त्री को आप सनातन विरोधी बता रहे हैं, जो सनातन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जिसके साथ आज पूरा हिंदू समाज खड़ा है। आप उस व्यक्ति पर उंगली कैसे उठा रहे हैं? ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने ये कहा था कि कश्मीर से 370 हटाना गलत था, ये जानने के बावजूद कि वहां हिंदुओं के साथ कितने अत्याचार होते हैं, उसके बाद आप अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयोन भारत पर।